प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से मेरे प्रिय भाई बहन आपके लिए मेरी ओर से जय मसीह की सलाम और नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आपकी दुआओं और प्रभु की दया के द्वारा बिल्कुल भला चंगा हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, एक और अवसर उसने हमारे जीवन में दिया है कि मैं आपके सामने एक बार फिर से रूबरू हो सकूं इस मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। आज जो है मैं एक विषय लेकर आया हूं और वो विषय है बाइबल सर्वेक्षण या बाइबल सर्वे। मेरे प्रिय भाई बहन, इससे पहले कि मैं बाइबल सर्वेक्षण के बारे में आपसे बात करूं, उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं आपके साथ, और वो ये है कि प्रिय भाई बहन, जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो कृपया करके आप उन्हें पूरा ज़रूर देखें, शुरू से आखिर तक, तभी आपकी समझ में अच्छे से आ सकेगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को और अपने भाई बंधुओं को ज़रूर इसे शेयर करें, क्योंकि मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसकी जानकारी लोगों के पास बहुत कम होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों के पास बाइबल के बारे में जानकारी हो। बाइबल क्या है, इसे हमें क्यों जानना चाहिए, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी आज के इस दौर में हम लोगों के साथ अपने विश्वास को अच्छे से बांट सकेंगे, क्योंकि आज लोगों के पास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। उन सवालों का जवाब भी हमें देना बहुत ज़रूरी है ताकि वे यीशु को जान सकें और यीशु पर विश्वास कर सकें। तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ या सुसमाचार सुनाओ, उस सेवकाई को अगर आप लोगों के सामने बातचीत करके नहीं कर सकते हैं तो ये एक अच्छा अवसर होगा आपके लिए कि आप इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें, ताकि घर में बैठे बैठे आप प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए ये काम कर सकें और प्रभु के राज्य में प्रतिफल के भागीदार हो सकें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आप ऐसा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी करें कि जो हमारा YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और उन लोगों को भी बोलें जिन तक आप शेयर करते हैं इन वीडियोस को, ताकि वो भी देखें। और जब वो ये हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उनके लिए फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, वो उसका नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगा और वे आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर। जैसा कि हमारा आज का विषय है बाइबल सर्वेक्षण। ये कोई छोटा विषय नहीं है, एक बहुत बड़ा विषय है। ये एक दिन दो दिन में पूरा होने वाला नहीं है, और इसके लिए अगर प्रभु की दया रही हम पर और प्रभु की इच्छा हुई तो हम इसको निरंतर डालते रहेंगे 10 या 15 मिनट के वीडियोस के रूप में, ताकि आपको बाइबल की जानकारी मिल सके और आप बाइबल सर्वेक्षण को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले आइए देखते हैं कि बाइबल सर्वेक्षण क्या है। पहले हम देखेंगे कि सर्वे क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आपके दरवाजे पर लोग कॉल बेल बजाते हैं, और जब वो घंटी बजती है तो आप जब निकल करके जाते हैं तो आप देखते हैं 2 या 3-4 लोग आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं और उनके हाथ में रजिस्टर होते हैं, और वो बहुत सारी बातें आपसे पूछना शुरू कर देते हैं। और आप जब उनसे पूछते हैं कि आप क्या करने आए हैं, तो उनका जवाब होता है हम सर्वे करने आए हैं, और उन सवालों के द्वारा वो आपके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर्वे का मतलब भी यही है, जानकारी लेना। तो हम आज बाइबल की जानकारी लेंगे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम बाइबल शब्द के बारे में बात करना चाहते हैं। बाइबल का अर्थ क्या है? बाइबल का अर्थ जो है वो एक बुक, पुस्तक या किताब है, क्योंकि बाइबल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के बिब्लियोन शब्द से लिया गया है,
और बिब्लियोन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के ही बिब्लियो शब्द से लिया गया है। और बिब्लियो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है रूट या जड़। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल जड़ है इस संसार के बारे में बताने के लिए, क्योंकि बिना जड़ के कभी भी कोई भी पेड़ खड़ा नहीं रह सकता है। और इसलिए बाइबल हमारे विश्वास की जड़ है, बाइबल हमारे ईमान की जड़ है, बाइबल हमारे आस्था की जड़ है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ये जड़ है सारे संसार के आरंभ को बताने की। ये जड़ है मानव जाति के उद्धार के बारे में बताने की। इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर हैं जिसकी मानव जाति के लिए आवश्यकता है। तो बाइबल जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा का है और ग्रीक भाषा के बिब्लियोन शब्द से लिया गया है। और बिब्लियोन शब्द जो है वो बिब्लियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रूट या जड़। मैंने इस बात को बता दिया और मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग उसे अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल का उद्देश्य क्या है? क्योंकि कोई भी पुस्तक लिखी जाती है या कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है, एक रीज़न होता है, एक कॉज होता है, कारण होता है। और उस कारण के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। तो बाइबल का भी एक उद्देश्य, एक रीज़न, एक कॉज है और वो है मानव जाति का उद्धार। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो एकमात्र दुनिया में अकेली पुस्तक है जो मानव जाति के उद्धार का सिर्फ उपाय ही नहीं बताती है, परंतु वो ये बताती है कि परमेश्वर स्वयं मानव जाति का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया था। ये तो हुआ उद्देश्य। बाइबल का संदेश क्या है? बाइबल का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति का उद्धार। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के कार्य पर विश्वास करें और अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने भेजा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उद्धार जो है वो मानव जाति का सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा है। ये इसका संदेश है। इस चीज को हमेशा याद रखें मेरे प्रिय भाई बहन। अब आगे हम बढ़ते हैं। बाइबल जो है वो दो भागों में बटी हुई है, पुराना नियम और नया नियम। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, पुराना नियम जो है वो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में लिखा गया और नया नियम जो है वो एडी एनो डोमिनी अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के समय में लिखा गया है। तो बाइबल जो है वो दो भागों में बटी हुई है और इन दोनों भागों में पुस्तकों का अलग अलग संकलन या उनका संग्रह है। जैसे पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं। पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? 39 पुस्तकें हैं और इन 39 पुस्तकों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग पुराने नियम की जो 39 पुस्तकें हैं उनमें पहला भाग व्यवस्था कहलाता है, जिसे इब्रानी में तोरा बोलते हैं और तौरेत भी बोला जाता है। और ये कौन सी 5 पुस्तकें? ये पहली 5 पुस्तकें हैं उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक। दूसरा भाग आता है इसका इतिहास का और इतिहास की जो पुस्तकें हैं वो हैं यहोशू से लेकर के और नहमयाह तक। ये 12 पुस्तकें इतिहास की पुस्तकें कहलाती हैं। अगला भाग आता है वो है कविता। कविता में जो पुस्तकें आती हैं वो अय्यूब की पुस्तक से लेकर के सभोपदेशक की 5 पुस्तकें आती हैं। अगला भाग आता है भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें या भविष्यवाणियों की पुस्तकें, जिसे हम चौथा भाग कहते हैं। और इस चौथे भाग को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है और इन्हें 2 भागों में बांटने का कारण है क्योंकि जो पहली 5 पुस्तकें हैं यशायाह से लेकर के और दानियल तक, ये बड़े भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में गिनी जाती हैं। उसके बाद जो होशे से लेकर मलाकी तक जो 12 पुस्तकें हैं उन्हें छोटे भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार 5, 12, 5, 5, 12
यानी 5, 12, 17 और 5, 5, 12, 22, 22 और 17 मिलकर के 39 पुस्तकें होती हैं। इस प्रकार पुराने नियम में 39 पुस्तकें पाई जाती हैं। अगला आता है नया नियम। नए नियम में मेरे प्रिय भाई बहन 27 पुस्तकें पाई जाती हैं और इन 27 पुस्तकों को भी 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो कहलाते हैं नए नियम की पहली 4 पुस्तकें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन्हें सुसमाचार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगली पुस्तक आती है जो लूका के द्वारा लिखी गई है, प्रेरितों के काम नाम की पुस्तक, इस पुस्तक को नए नियम यानी कलीसिया के इतिहास के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो आरंभ होता है वो रोमियो की पत्री से लेकर के इब्रानियों की पत्री है और फिर यहूदा की पत्री तक, यानी रोमियो की पत्री से लेकर के यहूदा की पत्री तक इन्हें पत्रियों का नाम दिया जाता है। ये तीसरा भाग है नए नियम का। और चौथा भाग जो है वो भविष्यवाणी की पुस्तक के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम प्रकाशित वाक्य है। तो पुराने नियम के भी 4 भाग हैं। पुराने नियम के 4 भाग में पहला भाग व्यवस्था, दूसरा भाग इतिहास, तीसरा भाग कविताओं की पुस्तक और चौथा भाग भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। इसी प्रकार से नए नियम में भी 4 भाग हैं। पहला भाग सुसमाचार हैं 4, उसके बाद फिर इतिहास की पुस्तक आती है और फिर तीसरा भाग जो है वो पत्रियों के नाम से जाना जाता है और चौथा भाग इसमें भी भविष्यवाणी है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और ये मिलाकर 27 पुस्तकें हैं और 27 और 39 मिला करके कुल 66 पुस्तकें होती हैं। तो बाइबल जो है वो एक पुस्तक नहीं है, परंतु 66 पुस्तकों का एक संग्रह या एक संकलन है ये। और ये सारी की सारी पुस्तकें एक ही बात की चर्चा करती हैं और वो है मानव जाति का उद्धार, मानव जाति का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, बारे में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब सवाल आता है नियम क्यों कहा गया इसे, नया पुराना नियम और नया नियम। एक्चुअली नया जो नियम शब्द है वो इंग्लिश के टेस्टामेंट शब्द से लिया गया है और टेस्टामेंट जो शब्द है इंग्लिश का वो लैटिन भाषा के टेस्टामेंटम शब्द से लिया गया है। टेस्टामेंटम का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो है वाचा, संधि या समझौता। अंग्रेजी में जिसे कॉवेनेंट भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, तो बाइबल क्या है? पुराना नियम पुरानी वाचा है जिसे परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधा था और नया नियम नई वाचा है या नई संधि या नया एक समझौता, एक नया नियम है जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार के साथ बांधा है। पुराने नियम की जो वाचा थी, पुरानी वाचा, वो मूसा उसमें बिचवई या मध्यस्थ या मीडिएटर था जो इजरायलियों के परमेश्वर के बीच में था। और नए नियम में जो मीडिएटर है, जो मध्यस्थ है, जो बिचौलिया बिचवई है, वो प्रभु यीशु मसीह है संसार और परमेश्वर के बीच में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ये है अब बाइबल के बारे में जानकारी। 2 भाग हैं इसके, दोनों भागों में अलग अलग पुस्तकों का संकलन है। पुराने में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। दोनों भागों के 4 भाग हैं। पुराने नियम का पहला भाग व्यवस्था, दूसरा भाग इतिहास, तीसरा भाग कविताओं की पुस्तकें और चौथा भाग भविष्यवाणियों की पुस्तकें। लेकिन भविष्यवाणियों की पुस्तकों को 2 भागों में बांटा गया है, बड़े भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें और छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। नए नियम में भी 2 भाग हैं, 4 भाग हैं, सुसमाचार
इतिहास, पत्रियां और भविष्यवाणी की पुस्तकें। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये चीज बहुत अच्छे से आ गई होगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने उद्देश्य भी बताया है बाइबल का और संदेश भी बताया है, इस बात को याद रखें। बाकी बातें हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक आप इंतज़ार करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं बाइबल के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा गहरी बातों को आपके सामने रख सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम सबको सलामत रखे। परमेश्वर अपनी इच्छा में और अपनी मर्जी में। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।